हाँ, राजकुमार जी, मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? संस्कृत शौर्यम समूह से जुड़े समस्त प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। मुझे दूरभाष द्वारा कुछ लोगों से यह एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि आप संस्कृत माध्यम से क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर्वजन हिताय, अधिक से अधिक लोगों के हित के लिए मैं हिंदी माध्यम से पढ़ाता हूँ। लेकिन उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आज तक जो सारांश में हिंदी में प्रस्तुत कर रहा था, पिछले दिनों का जो पाठ हमने किया, उस पाठ का जो सारांश मैं हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर रहा था, उसको मैं सोचता हूँ कि उसको संस्कृत में प्रस्तुत कर दूँ ताकि उनकी भी बात रहे और सभी लोग आगे का जो पाठ है उसको निश्चित रूप से हम हिंदी माध्यम से पढ़ाएंगे। तो अतः तेषाम् एव अनुरोधं स्वीकृत्य सम्प्रति इदानीं यावत् यद् अस्माभिः पठितं तस्य सारं तावत् संस्कृतमाध्यमेन मया अत्र प्रस्तूयते। सांख्यकारिकायाः प्रथमकारिकया द्वितीयकारिकया च श्रीमद् ईश्वरकृष्णेन सांख्यीयतत्त्वानां जिज्ञासा कथं तावत् उचिता वर्तते, सांख्यशास्त्रस्य प्रारम्भः कथम् उचितः वर्तते इति तत्त्वजिज्ञासायाः औचित्यं, सांख्यशास्त्रस्य प्रारम्भस्य औचित्यं कारिकाद्वयेन तावत् श्रीमद्भिः ईश्वरकृष्णमहाभागैः प्रतिपादितं। तदनन्तरं सांख्यशास्त्रे यानि 25 तत्त्वानि स्वीकृतानि सन्ति तेषां विभाजनं चतुर्धा तावत् तत्र कृतम्। एकं तत्त्वं केवलं प्रकृतिः वर्तते, मूलप्रकृतिः, अर्थात् सर्वेषामपि विकाराणां सर्वेषामपि कार्याणां सा मूलप्रकृतिः प्रकृतिरेव वर्तते, कारणमेव वर्तते, न तु कार्यं। तदनु षोडशतत्त्वानि तावत् विकारभूतानि अर्थात् कार्यभूतानि वर्तन्ते, एकादशेन्द्रियाणि, पंचमहाभूतानि चेति केवलं कार्यभूतानि वर्तन्ते, विकृतयः सन्ति, न तो कस्यापि कार्यस्य प्रकृतयः इति कृत्वा उक्तं षोडशकस्तु विकारः, षोडशतत्त्वानि केवलं विकारभूतानि। तदनु सप्ततत्त्वानि महत्तत्त्वम् अहंकारः पंचतन्मात्राणि चेति सप्ततत्त्वानि अपेक्षा बुद्ध्या प्रकृतिविकृतयः अर्थात् प्रकृतिभूतानि अपि सन्ति, विकृतिभूतानि अपि, कारणभूतानि अपि, कार्यभूतानि अपि। किंच एकः यः पुरुषः यत् पुरुषतत्त्वं तत् न प्रकृतिर्न विकृतिः, न कस्यापि कारणं न कस्यापि कार्यम् इति तया कारिकया तृतीयया कारिकया एतत् प्रतिपादितं। किंच एतत् 25 तत्त्वजातं तावत् प्रमेयं वर्तते सांख्यशास्त्रस्य। प्रमेयस्य ज्ञानं प्रमाणं विना न सम्भवति इति कृत्वा सांख्यैरपि प्रमाणस्य चर्चा विहिता। अतः चतुर्थकारिकायां सर्वप्रथमं तावत् प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं कर्तव्यं। तत्र यद्यपि शब्दशः प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं न कृतं तथापि तत्र प्रमाणम् इति पदस्य निर्वचनेनैव तावत् प्रमाणस्य लक्षणं प्रस्तुतं भवति। प्रमीयते अनेन इति यत् निर्वचनं तन्निर्वचनमेव प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं प्रमाणमिति च लक्ष्यम् इति तावत् तत्र प्रमाणसामान्यस्य लक्षणम् उक्तम्। तदनु प्रमाणस्य तावत् विभाजनं तत्र कृतं। प्रमाणभेदाः प्रोक्ताः, दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं चेति त्रीणि प्रमाणानि तावत् सांख्यैः स्वीक्रियन्ते इति तत्र चतुर्थकारिकायाम् उक्तम्।
तदनु प्रमाण विशेषस्य लक्षणं तावत् तत्र प्रस्तुतं। सर्वप्रथमं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य दृष्ट प्रमाणस्य लक्षणं प्रोक्तं प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टमिति। अर्थात् विषय सन्निकृष्टं यद् इंद्रियं भवति तद् आधृत्य तदाधारेण बुद्धेः यः व्यापारः अर्थात् बुद्धेः या वृत्तिः सा वृत्तिः तावत् दृष्टं प्रमाणम् इति उच्यते। प्रतिविषयाध्यवसायः इति दृष्टप्रमाणस्य लक्षणं वर्तते। अनुमानस्य च लक्षणं कृतं तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं तत् अर्थात् अनुमानं लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं। लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् इति पदस्य तावत् समासः पूर्वम् एवं भवति लिङ्गं च लिङ्गि च इति लिङ्गलिङ्गिनी तत्पूर्वकं लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् इति। अर्थात् लिङ्गपदस्य अर्थः व्याप्यं लिङ्गिपदस्य च अर्थः व्यापकं व्याप्य व्यापक भाव ज्ञानपूर्वकम् इति लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् इत्यस्य अर्थः समायाति। किन्तु केवलं व्याप्य व्यापक भाव ज्ञानेन अर्थात् व्याप्ति ज्ञानेन केवलम् अनुमानं न भवति। तत्र व्याप्यस्य पक्षधर्मता ज्ञानमपि अपेक्षितं भवति। तदर्थं तावत् आचार्य वाचस्पतिमिश्रैः लिङ्गिपदस्य तत्र आवृत्तिः विहिता। पूर्वं तावत् लिङ्गि च इति लिङ्गिनी लिङ्गं च लिङ्गिनी च इति लिङ्गलिङ्गिनी तत्पूर्वकं लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् एवं तावत् समासः कृतः। एतेन किं जातं लिङ्गम् इति पदस्य अर्थः व्याप्यं लिङ्गि इति प्रथमलिङ्गिपदस्य अर्थः व्यापकम् अर्थात् व्याप्य व्यापक भावज्ञानपूर्वकम् इति एकः अर्थः। किञ्च द्वितीयलिङ्गिपदस्य अर्थः लिङ्गम् अस्य अस्ति इति लिङ्गि अर्थात् पक्षधर्मता ज्ञानम् अनेन लिङ्गम् अर्थात् धूमः अस्य अर्थात् अस्य पक्षस्य अस्ति इति पक्षधर्मता ज्ञानम् अपि लिङ्गिपदेन तावत् समायातम्। एतेन किं जातं व्याप्य व्यापक भाव पक्षधर्मता ज्ञानपूर्वकम् अनुमानम् इति अनुमानस्य लक्षणं तावत् विहितम्। तदनु तावत् आप्तवचन प्रमाणस्य लक्षणं कृतम्। आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु आप्तपदस्य अर्थः कृतः आप्ता प्राप्ता युक्ता इति यावत्। अर्थात् आप्तपदस्य अर्थः युक्ता आप्तापदस्य अर्थः युक्ता युक्तियुक्तं यद्वचनं तत्तावत् आप्तं भवति। तत्र श्रुतिपदस्य अर्थः कृतः वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानम्। वाक्यात् यद् वाक्यार्थज्ञानं भवति तदत्र श्रुतिपदेन उक्तं। यत् तावत् वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानं तत् श्रुतिपदेन उक्तम्। आप्तं च वाक्यार्थज्ञानं यद् भवति तदेव तावत् आप्तवचनं प्रमाणं भवति। वेदः तावत् अस्माकं प्रमाणभूतः वर्तते। वेदानाम् अपौरुषेयत्वात् पुरुषकृतदोषराहित्यात् तावत् तत् स्वतः प्रमाणं भवति। किञ्च तदनुकूलाः याः स्मृतयः वर्तन्ते वेदानुरूपाः याः स्मृतयः वर्तन्ते किञ्च अस्माकं पुराणानि सन्ति इतिहासः वर्तते एतत् सर्वं तावत् अस्माकं कृते आप्तवचनरूपं वर्तते प्रमाणभूतं वर्तते इति। तत्र प्रमाणत्रयस्य विशेषलक्षणानि तत्र सांख्यतत्त्वकौमुद्यां तावत् प्रतिपादितानि। तदनन्तरं तावत् केन प्रमाणेन कस्य प्रमेयस्य बोधः भवति इति प्रतिपादयितुं तावत् उक्तं। यत् सामान्यतस्तु तत्र मया एतद् विस्मृतं यत् अनुमानस्य तावत् भेदाः अपि तत्र प्रोक्ताः। अनुमानस्य तावत् प्रथमं तावत् द्विधा तावत् विभाजनं भवति वीतम् अवीतं चेति। तत्र विधिमुखेन प्रवर्तमानं यद् भवति अन्वयव्याप्त्या तावत् प्रवर्तमानं यद् भवति तत् तावत् वीतम् इति उच्यते। किञ्च निषेधमुखेन प्रवर्तमानं यद् भवति अनुमानं तत् तावत् अवीतम् इति उच्यते। तत्र अवीतम् एव शेषवत् अनुमानम् इति उच्यते। शेषः अस्य अस्ति इति शेषवत् इति शेषवत् अनुमानस्यैव तावत् एकम् अपरं नाम वर्तते परिशेषानुमानम्। तत्र प्रथमं तावत् अवीतस्य निरूपणं कृतं। तद्यथा तावत्
शब्दः अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितः शब्दः तावत् द्रव्याश्रित एव भवति। यतो हि शब्दः गुणो वर्तते। यदि पृथिव्यां शब्दः नास्ति, जले नास्ति, तेजसी नास्ति, वायौ नास्ति, तथैव कालदिक् आत्ममनस्सु यदि नास्ति, तर्हि कुत्र अस्ति? आकाशे अस्ति इति सिद्ध्यति, परिशेषात् सिद्ध्यति। परिशिष्यते इति परिशेषः स एव विषयतया वर्तते अस्य इति शेषवत् इति तावत् उक्तं वर्तते। परिशेषानुमानस्य तद्लक्षणं कृतं वर्तते। अतः इदं तस्य उदाहरणं पूर्वं प्रस्तुतं। तदनु पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टं चेति वीतानुमानस्य भेदद्वयं प्रोक्तं। तत्र पूर्ववद् अनुमानस्य लक्षणं कृतं। दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम् इत्यस्य अयमर्थः। स्वलक्षणपदस्य अर्थः विशेषस्वरूपं वैयक्तिकस्वरूपं। यस्य सामान्यविशेषस्य एतदपि अवधेयं यत् सांख्यैः अनुमानेन तावत् सामान्यस्यैव ज्ञानं क्रियते न तु विशेषस्य। अतः यस्य सामान्यविशेषस्य अनुमानं क्रियते तस्य सामान्यविशेषस्य यत् विशेषस्वरूपं वैयक्तिकं स्वरूपं स्वलक्षणं तद्यदि पूर्वतः दृष्टं स्यात्, पूर्वतः ज्ञातं स्यात्, तर्हि तत् पूर्ववद् अनुमानम् इति उच्यते। तद्यथा धूमं दृष्ट्वा वह्नित्वसामान्यस्य अनुमानं यदा पर्वते क्रियते तस्य वह्नित्वसामान्यस्य विशेषस्वरूपं वह्निः पूर्वतः एव तावत् रसवत्याम् अस्माभिः तावत् दृष्टः वर्तते, ज्ञातः वर्तते। अतः एव इदं तावत् पूर्ववद् अनुमानं। किञ्च सामान्यतो दृष्टम् अनुमानं यथा वर्तते यत् रूपादिविज्ञानानि करणवन्ति क्रियात्वात् इति तावत् अस्य उदाहरणं वर्तते सामान्यतो दृष्टस्य। अर्थात् यस्य तावत् सामान्यविशेषस्य अनुमानं क्रियते तस्य सामान्यविशेषस्य विशेषस्वरूपं स्वलक्षणम् अर्थात् वैयक्तिकं रूपं यदि पूर्वतः दृष्टं न स्यात्, ज्ञातं न स्यात्, तर्हि तद् अनुमानं सामान्यतो दृष्टम् अनुमानम् इति उच्यते। तदेव उक्तम् अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम् इति सामान्यतो दृष्टस्य अनुमानस्य तावत् लक्षणम् उक्तम्। एवं तावत् अनुमानस्य त्रैविध्यं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टम् इति तावत् अनुमानस्य त्रैविध्यं तत्र उक्तं। तदनु तावत् आप्तवचनप्रमाणस्य लक्षणं कृतं। तदनन्तरं केन प्रमाणेन कस्य तावत् प्रमेयस्य सिद्धिर्भवति इति तावत् वक्तुं षष्ठीकारिका वर्तते। सामान्यतस्तु दृष्टाद् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् अर्थात् अतीन्द्रियाणां प्रधानपुरुषादीनां यत् ज्ञानं भवति तत् केन प्रमाणेन भवति? सामान्यतस्तु दृष्टात् अनुमानात्। सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिर्भवति, ज्ञानं भवति। यत् तस्मादपि असिद्धं वर्तते अर्थात् सामान्यतो दृष्टात् अनुमानादपि यस्य ज्ञानं न सम्भवति तत्र चकारेण तावत् शेषवद् अनुमानम् इत्यपि संगृह्यते। एतावता सामान्यतो दृष्टाद् अनुमानात् शेषवद् अनुमानात् चापि यस्य ज्ञानं न सम्भवति तस्य ज्ञानं तावत् आप्तवचनप्रमाणेन भवति इति उक्तं। तस्मादपि चासिद्धं परोक्षम् आप्तागमात् सिद्धम् आप्तवचनप्रमाणेन तस्य सिद्धिर्भवति इति तावत् तत्र उक्तं। तदनु अयं प्रश्नः तत्र तावत् उपस्थापितः। यथा गगनकुसुमम् इति अस्माभिः उच्यते, कूर्मरोमः इति अस्माभिः उच्यते, तथैव शशविषाणम् इति अस्माभिः उच्यते, किन्तु एतेषां प्रत्यक्षं न भवति। एतावता एतानि वस्तूनि न सन्ति। गगनकुसुमं नाम किमपि वस्तु नास्ति, तथैव कूर्मरोमनामकं किमपि वस्तु नास्ति, शशविषाणनामकं किमपि वस्तु नास्ति इति तस्य वस्तुनः अभावः यथा अस्माभिः ज्ञायते तथैव प्रधानमपि नोपलभ्यते। यस्य उपलब्धिर्न भवति तस्य अभावः अस्ति इति अस्माभिः उच्यते। प्रधानमपि नोपलभ्यते, एतावता प्रधानस्यापि तावत् अभावः वर्तते इति कश्चन पक्षः तावत् उपस्थापितः। तत्र उक्तं केवलं वस्तुनः अप्रत्यक्षत्वमात्रेण वस्तुनः तावत् वस्तुनः अनुपलब्धिमात्रेण वस्तु नास्ति, वस्तुनः अभावः अस्ति इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते।
यतो हि तत्र बहूनि कारणानि भवन्ति यैः कारणैः सतोपि वस्तुनः विद्यमानस्यापि वस्तुनः उपलब्धिर्न भवति तद्यथा अतिदूरात् इति एकः हेतुः उक्तः यथा आकाशे तावत् पक्षी यदा उड्डीय गच्छति तदनन्तरं कियत् कालानन्तरं तावत् अस्माभिः सः पक्षी द्रष्टुं न शक्यते एतावता किम् आकाशे सः पक्षी नास्ति तस्य तावत् अभावः वर्तते तथा वक्तुं न शक्यते तथैव अतिसामीप्यादपि अस्माकं लोचनयोः एव तावत् अंजनं भवति किन्तु तस्य अंजनस्य तावत् दर्शनम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते अंजनं द्रष्टुम् अस्माभिः न शक्यते एतावता किम् अंजनं नास्ति अस्ति इति अतिसामीप्यात् इति हेतोरपि वस्तुनः अनुपलब्धिर्भवति सतोपि वस्तुनः विद्यमानस्यापि वस्तुनः एवमेव इन्द्रियघातात् यथा कश्चन प्रज्ञाचक्षुः रूपं द्रष्टुं न शक्नोति कश्चन बधिरः तावत् शब्दं श्रोतुं न शक्नोति एतावता रूपं नास्ति तत्र शब्दः नास्ति इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते तस्य अनुपलब्धेः कारणं तावत् इन्द्रियघातः वर्तते इन्द्रियदोषः तावत् तत्र कारणं वर्तते तथैव तावत् मनोनवस्थानात् कदाचित् यदा मनः तावत् खिन्नं भवति तत्र कामाद्युपहतमनः यः भवति सः तावत् स्फीतालोके विद्यमानं यद्वस्तु अत्यन्तं सुस्पष्टतया यत्र वस्तु द्रष्टुं शक्यते तादृशे प्रकाशे विद्यमानमपि वस्तु तावत् सः न पश्यति तत्र तावत् कारणं किं वर्तते तत्र तावत् मनोनवस्थानं वर्तते मनः तत्र अवस्थितं नास्ति इति कृत्वा तस्य वस्तुनः प्रत्यक्षं तेन कर्तुं न शक्यते इति तत्र कारणं वर्तते तथैव सौक्ष्म्यात् जड वस्तु अत्यंतं सूक्ष्मं भवति तस्यापि तावत् प्रत्यक्षं न भवति यथा परमाणवः सन्ति किन्तु परमाणूनां दर्शनं प्रत्यक्षम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते एतावता सौक्ष्म्यात् इति हेतोरपि तावत् सतोपि वस्तुनः अर्थात् विद्यमानस्यापि वस्तुनः प्रत्यक्षं न भवति तथैव व्यवधानात् यथा कुड्यादि व्यवहितं किमपि वस्तु अस्याः भित्तेः अनन्तरं यत्किञ्चित् वस्तु वर्तते अन्यस्मिन् प्रकोष्ठे यत्किञ्चित् वस्तु वर्तते तद्वस्तु वर्तते किन्तु अस्माभिः तस्य वस्तुनः तावत् प्रत्यक्षेन तावत् ज्ञानं कर्तुं न शक्यते एतावता तद्वस्तु नास्ति इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते एवं प्रकारेण विद्यमानस्यापि वस्तुनः अनुपलब्धिर्भवति एतेन हेतुना व्यवधानात् इति हेतुना तथैव अभिभवात् दिवा तावत् आकाशे नक्षत्रतारामण्डलम् अस्माभिः न दृश्यते किं नक्षत्रतारामण्डलं दिवा तावत् आकाशे नास्ति अस्ति किन्तु सूर्यस्य रश्मिभिः अभिभूतत्वात् तावत् तत् नक्षत्रमण्डलम् अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते तत्र हेतुः अभिभवात् इति वर्तते अभिभवात् इति हेतोः तावत् नक्षत्रमण्डलं दिवा अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते एतावता नक्षत्रमण्डलस्य अभावः वर्तते इति अस्माभिः कल्पयितुं न शक्यते एवमेव तावत् समानाभिहारात् समानं यद् वस्तु भवति तत्र यदि किञ्चित् अन्यत् समानं वस्तु यदि पतति तर्हि तस्य प्रत्यक्षं न भवति तद्यथा आकाशात् मेघात् च्युतं जलबिन्दुं तावत् वयं जलाशये द्रष्टुं न शक्नुमः जलाशये यदा जलबिन्दुः पतति तदनन्तरं जले तावत् यदा मिश्रितः भवति जलबिन्दुः तदनन्तरं तस्य प्रत्यक्षम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते एतावता किं तत्र आकाशात् पतितं यत् जलं वर्तते तत् किं जलाशये नास्ति अस्ति किन्तु समानाभिहारात् तस्य प्रत्यक्षं न भवति इति समानाभिहारात् इति हेतोरपि सतोपि वस्तुनः विद्यमानस्यापि वस्तुनः अनुपलब्धिः भवति इति उक्तं तत्र चकारेण तावत् अनुद्भवादिकं कारणमपि तावत् अस्माभिः संग्रहणीयम् इति तत्र तत्त्वकौमुदीकारेण उक्तं तर्हि एवं अनेके तावत् हेतवः भवन्ति अनेकानि कारणानि भवन्ति यैः कारणैः विद्यमानस्यापि वस्तुनः उपलब्धिर्न भवति एतावता तद्वस्तु नास्ति तस्य वस्तुनः अभावः अस्ति इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते एवं प्रकारेण यदा उक्तं तदनन्तरम् अयं प्रश्नः भवति यत् प्रधानादि यत् नोपलभ्यते तस्य अनुपलब्धौ कारणं किं वर्तते तत्र उक्तं सौक्ष्म्यात् तत् अनुपलब्धिः
सूक्ष्मता तत्र कारणं वर्तते, प्रधानादीनां सूक्ष्मत्वं तावत् तत्र कारणं वर्तते। अतः उक्तं सौक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धिर्नाभावात्, अभावात् प्रधानादीनाम् अनुपलब्धिः इति न वक्तव्यं। सूक्ष्मत्वात् तावत् प्रधानादि न लभ्यते, न दृश्यते इति तत्र हेतुः। तत्र कथं तर्हि उपलभ्यते? तत्र उक्तं महदादि तच्च कार्यं प्रकृति स्वरूपं विरूपं च। महदादि यत् कार्यं वर्तते प्रकृतेः, तत् कार्यं दृष्ट्वा तावत् तस्य कारणस्य अनुमानं, कार्यलिङ्गकम् अनुमानं यदुच्यते, कार्यरूपेण लिङ्गेन हेतुना तावत् यत् कारणं तद् अस्माभिः यदा अनुमीयते तत् कार्यलिङ्गकम् अनुमानम् इति उच्यते। तेन कार्यलिङ्गकेन अनुमानेन महदादि कार्यं दृष्ट्वा तावत् प्रकृतेः अनुमानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यतोहि महदादि यत् वर्तते तत् सर्वं तावत् त्रिगुणात्मकं वर्तते, सुखदुःखमोहात्मकं वर्तते। तस्य सुखदुःखमोहात्मकस्य तावत् कार्यस्य यत् कारणं भवति तदपि तावत् कारणं सुखदुःखमोहात्मकमेव भविष्यति। अर्थात् त्रिगुणात्मकस्य कार्यस्य यत् कारणं तत् कारणमपि त्रिगुणात्मकमेव भविष्यति इति तावत् अनुमानेन तस्य प्रधानादेः तावत् ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते कार्यलिङ्गकेन अनुमानेन इति। यतोहि यत् महदादि भवति तत् प्रकृतिस्वरूपं प्रकृतिविरूपमपि भवति। अर्थात् प्रकृत्या सह तेषां किञ्चित् सारूप्यमपि वर्तते, प्रकृत्या सह कार्याणां तावत् वैरूप्यमपि वर्तते। केचन समानधर्माः सन्ति, केचन असमानधर्माः सन्ति। एतत् सर्वं तावत् अग्रे हेतुमर अनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् इति कारिकया, किञ्च त्रिगुणम् अविवेके विषयः इत्यादि कारिकया च एतत् सर्वं तावत् सम्यक् प्रतिपादयिष्यते। अत एव तत् अत्र विशेषेण न प्रतिपादितं। तदनन्तरं तावत् एतत् उक्तं यत् कार्यात् भवता उक्तं यत् कार्यलिङ्गकेन अनुमानेन तावत् तत् कारणस्य ज्ञानं भविष्यति, तत् कारणस्य प्रधानस्य ज्ञानं भविष्यति इति भवता उक्तं। किन्तु कारणात् कार्यात् किं भवति? कार्यात् कारणमात्रं गम्यते। कार्यात् केवलं तस्य इदं कार्यमस्ति, एतावता अस्य किञ्चित् कारणं भविष्यति इति ज्ञानं भवति। किन्तु इदमेव कारणम् इति निश्चयो न भवति इति प्रश्नः। तत्र विषयेऽस्मिन् यतोहि कारणकार्ययोः विषये कारणकार्ययोः सम्बन्धविषये दार्शनिकानाम् अस्ति कश्चन मतभेदः। तत्र पूर्वं तावत् बौद्धानां यत् मतम् एतत् सर्वं ह्यः अस्माभिः पठितम्। अब यहाँ से मैं हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था आगे का पाठ जो है आज जो होना है वो हिंदी में होना है, तो उसकी भूमिका जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी उसको अब हिंदी में मैं बताना चाहूँगा। मुझे लगता है जो संस्कृतानुरागी हैं उनके लिए इतना अभी पर्याप्त है। आगे कल जब मैं बताऊँगा तब भी मैं संस्कृत से प्रारंभ करके पुनः हिंदी भाषा में आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो कार्यात् कारणमात्रं गम्यते, कार्य से यह कार्य है एतावता इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, इतना ही बोध होता है। इससे अधिक ये नहीं होता है कि इस कार्य का यही कारण है। तो कार्यात् कारणमात्रं गम्यते। किंतु सन्ति च अत्र वादिनां विप्रतिपत्तयः। इस विषय में जो दार्शनिक है, जो वादी है, उनकी बहुत विप्रतिपत्तियां हैं, उसमें कुछ आपत्तियां हैं, उनका मतभेद है। क्या है? तो बौद्ध कहते हैं असतः सत् जायते। असतः माने अभावात्, सत अर्थात भावः, जायते उत्पद्यते, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। उनका कहना है कि जो बीज है वो जब नष्ट हो जाता है, जब तक वो बीज रूप में रहता है तब तक जो है अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है। जब बीज नष्ट हो जाता है तभी जो है अंकुर की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जब दुग्ध रूप में जब तक है तब तक दधि की उत्पत्ति नहीं होती है। दुग्ध जब नष्ट हो जाए, दुग्ध रूपता को छोड़ दे, तब जाकर के दधि की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार जैसे मृत्तिका का पिंड है,
जब तक मृतपिंड के रूप में वो है तब तक घट की उत्पत्ति नहीं होती है। जब वो नष्ट हो जाए तब जाकर घट की उत्पत्ति होती है, ऐसा बौद्धों का कहना है। इसीलिए वो कहते हैं असतः सज्जायते, अर्थात जो असत, जो अभाव है, उस अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। असत जो कारण है उससे सत कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा उनका कहना है। और वेदांतियों का कहना है, अद्वैत वेदांतियों का, कि एकस्य सतो विवर्तः कार्य जातम न वस्तु सत। वेदांतियों का ये कहना है कि एक ही वस्तु सत है, ब्रह्मैव केवलम सत, केवल जो ब्रह्म है वही केवल सत है, उसी की सत्ता है। उसके अतिरिक्त जो अखिल ब्रह्मांड जो आपको दिख रहा है सब अनित्य है, वो असत है, वस्तु सत नहीं है। आपको प्रतीति होती है, जगत की आपको प्रतीति होती है, लेकिन जगत की वास्तविक सत्ता नहीं है, इसलिए न वस्तु सत। वास्तव में जगत की सत्ता नहीं है, जगत तो मिथ्या है, लेकिन आपको प्रतीति होती है जगत की। जैसे रज्जु में सर्प की हमको प्रतीति होती है, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को रात में देख करके यह सांप है, इस प्रकार की प्रतीति हमको होती है। और सीपी को देख करके, शुक्ति को देख करके हमको रजत का भ्रम होता है, चांदी का भ्रम होता है। तो इस प्रकार से ही ये ब्रह्म में जो है जगत की जो प्रतीति है वो ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म का विवर्त मात्र है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, ऐसा वेदांतियों का मानना है। तो इसीलिए कहा एकस्य सतो, सत तो एक ही है, ब्रह्म ही है, उसी का विवर्त ये समस्त संसार है, समस्त कार्य है, कार्यजातम न वस्तु सत्य है। ये जो कार्यजात है ये वस्तुतः सत्य नहीं है। इस प्रकार वेदांतियों का जो मत है उसको उपस्थापित किया। तो वेदांतियों के मत को उपस्थापित करने के पश्चात पुनः आगे जो नैयायिकों का मत है वो कहते हैं अन्ये तो सतः असत जायते इति। न्याय वैशेषिक जो है वो कहते हैं सतः असत जायते, परमाणु रूप जो सत है, नित्य परमाणु रूप जो सत है, कारण है, उस कारण से असत अर्थात पहले से जो कारण में असत, असत जायते का तात्पर्य है कि कारण में पहले से जो असत है, विद्यमान नहीं है, ऐसा जो कार्य है उसकी उत्पत्ति होती है। कार्य पहले से कारण में विद्यमान नहीं है, ऐसे कार्य की उत्पत्ति होती है, ये नैयायिकों का कहना है। और उसमें सत्व केवल जो परमाणु रूप नित्य वस्तु है वही जो है उसमें सत है, उस सत से असत्य कार्य माने उसमें पहले से जो विद्यमान नहीं है उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा नैयायिकों का मानना है। और जो सांख्य है उसका कहना है अन्य सतः सत जायते इति वृद्धाः, सत से अर्थात पहले से जो सत अर्थात जो सत कारण है उससे पहले से विद्यमान जो कार्य है उसमें उसी कार्य की वस्तुतः इसको उत्पत्ति हम ना कहें, अभिव्यक्ति होती है, उस कार्य की अभिव्यक्ति होती है। जो कार्य पहले से कारण में विद्यमान है उस कारण में विद्यमान कार्य की ही कारण व्यापार के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है, ऐसा सांख्यों का मानना है। उसी को कहा सतः सत जायते इति वृद्धाः अर्थात सांख्याः। उसमें कहा कि तत्र पूर्वस्मिन् कल्पत्रये प्रधानम न सिद्ध्यति सुख दुख मोहवत् स्वरूप परिणाम शब्दाद्यात्मकं हि जगत कारणस्य प्रधानत्वं सत्वरजस्तमः स्वभावत्वं अवगमयति। ये कहा कि तीन जो कल्प है अर्थात असतः सत जायते, ये प्रथम कल्प अर्थात प्रथम पक्ष है। दूसरा पक्ष है एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातम, ये जो वेदांतियों का मत है, न वस्तु सत, ये जो वेदांतियों का मत है, उस वेदांतियों के मत में भी जो प्रधान है उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। और तीसरा जो नैयायिकों का मत है कि सतः असत जायते, इन तीनों ही पक्षों में, इन तीनों ही कल्पों में प्रधान की सिद्धि हो नहीं सकती है। तत्र पूर्वस्मिन् कल्पत्रये प्रधानम न सिद्ध्यति। और हम कैसे प्रधान की सिद्धि करते हैं? कहते सुख दुख मोह भेदवत् स्वरूप परिणाम शब्दाद्यात्मकम ही जगत। जगत कैसा है? जगत जो है सुख दुख मोह भेदवत्
ये सुख दुख मोह भेद से युक्त है, अर्थात त्रिगुणात्मक है। सुख जो है सत्वगुण का प्रतीक है, दुख जो है रजोगुण का प्रतीक है, और मोह जो है वो तमोगुण का प्रतीक है। इस प्रकार से ये सुख दुख मोह भेद से युक्त जो स्वरूप है जिसका, ऐसा जो जगत है, और वो कैसा है, वो उसी का परिणाम है, त्रिगुण का ही परिणाम है। शब्दाद्यात्मकम, शब्द आदि स्वरूप जो ये जगत है, ये जगत है उसके जो कारण है प्रधान, उस प्रधान का अवगमन, उस प्रधान का बोध कैसे कराता है, तो कहते हैं जगत कारणस्य प्रधानत्वम, कि कारण प्रधान ही है, इसका बोध कैसे कराते हैं। सत्वरजस्तम स्वभावत्वम अवगमयति, कि जो कारण है, चूँकि जगत जो है सत्व रजस्तमो गुणात्मक है, त्रिगुणात्मक है, सुख दुख मोहात्मक है, इसीलिए उसका जो कारण होगा, वह कारण जो प्रधान, वो भी सत्व रजस्तमो गुणात्मक त्रिगुणात्मक है, सुख दुख मोहात्मक है। इस प्रकार उसका अवगम, उसका बोध कराता है। ये अगर पहला जो बौद्धों ने कहा कि असतः सज्जायते, तो ऐसा अगर आप कहें तो ऐसी स्थिति में असत निरूपाख्यम कारणम सुखादि रूप शब्दाद्यात्मकम कथम स्यात्, जो असत है, अभाव है, ऐसा जो कारण है, उससे सुख दुखादि रूप, सुख दुख आदि और शब्द आदि जो कार्य है, वो कैसे जो है हो सकता है। अभाव से सुख दुख आदि और शब्द आदि जो कार्य है, इन कार्यों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। क्यों? सदसतो तादात्म्य अनुपपत्ति, सत और असत में तादात्म्य नहीं संभव है, भाव और अभाव में तादात्म्य संभव नहीं है। अथ एकस्य सतो विवर्त शब्दादि प्रपंच, वेदांती लोग जो कहते हैं कि एकस्य सतो विवर्त शब्दादि प्रपंच, एक जो सत ब्रह्म है उसी का जो है विवर्त रूप समस्त जगत प्रपंच है, ऐसा जो वो कहते हैं वो भी ठीक नहीं है। तब भी जो है तथापि सतः सत जायते इति न स्यात्, सत से सत की अभिव्यक्ति होती है जो हम मानते हैं, ये नहीं संभव है। क्यों? न च अस्य अद्वयस्य प्रपंचात्मकत्वम, जो अद्वय तत्व है ब्रह्म है, वो प्रपंच कैसे हो सकता है। अपितु अप्रपंचस्य प्रपंचात्मकत्वया प्रतीति ही भ्रम एव, जो स्वयं प्रपंचात्मक नहीं है। हमारी दृष्टि में तो जो प्रकृति है वो सुख दुख मोहात्मक है, तो सुख दुख मोहात्मक प्रकृति से सुख दुख मोहात्मक जगत की सृष्टि तो संभव है, लेकिन जो स्वयं ब्रह्म अप्रपंचात्मक है, उस अप्रपंचात्मक ब्रह्म से प्रपंचात्मक जगत की सृष्टि कैसे संभव है, उसी को कहते हैं अपितु अप्रपंचस्य प्रपंचात्मकतया प्रतीति। अगर आप कहेंगे कि अप्रपंचात्मक ब्रह्म की ही प्रपंचात्मकतया प्रतीति हो रही है ये जगत, तो ये क्या होगा? भ्रम, भ्रम ये तो भ्रम है। येषामपि कणभक्षाक्ष चरणादीनां सत एव कारणात् असतो जन्म, जो न्याय वैशेषिक है, कणभक्ष कणाद और अक्षचरण अर्थात गौतम, तो इनके जो न्याय और वैशेषिक दर्शन है, इन दर्शनों के अनुसार कि सत एव कारणात्, जो परमाणु रूप जो सत कारण है, उस कारण से असत माने उसमें पहले से जो असत्य कार्य है उसकी उत्पत्ति होती, जन्म होता है, ऐसा जो उन लोगों ने कहा। तेषा अपि सदसतोर एकत्वानुपपत्ते है, सत और असत में एकत्व की उपपत्ति चूँकि संभव नहीं है, इसलिए न कार्यात्मकम कारणम इति तन्मते प्रधान सिद्धि, कार्य कारणात्मक है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी दृष्टि से कारण तो सत है लेकिन कार्य तो असत है, तो सत और असत के बीच में कैसे तादात्म्य हो सकता है, उसकी एकत्व की उपपत्ति कैसे हो सकती है। जब एकत्व की उपपत्ति नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में कार्यात्मकम कारणम जब नहीं है, जो कारण और कार्य एक रूप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रधान की सिद्धि कैसे होगी कार्य को देखकर। तो इसी कारण से अतः प्रधान सिद्ध्यर्थम प्रथमम तावत् सत्कार्यम प्रतिजानीते, इसीलिए प्रधान की सिद्धि के लिए अर्थात प्रकृति की सिद्धि के लिए सबसे पहले सत्कार्यम प्रतिजानीते। सत्कार्यम का अभिप्राय क्या है उसको पहले हम समझ लें, फिर कार्य का
का वाचन करें। सत्कार्यम का तात्पर्य है कि जो कार्य हमको दिखाई पड़ रहा है वह अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व भी अपने कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। यही जो है सत का अर्थ है विद्यमानम कार्यम, अर्थात जो कार्य हमको दिखाई पड़ रहा है, जगत जो हमको दिखाई पड़ रहा है, वह अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व भी, ध्यान में रखें हम अभिव्यक्ति शब्द का बार बार उत्पत्ति का प्रयोग न करें, अभिव्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं खास अर्थ में, क्योंकि जो पहले से विद्यमान वस्तु है उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे एक अंधकार से ढका हुआ जो एक स्थान है, एक अंधेरी कोठरी है, उसमें विद्यमान जो एक घट है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। प्रकाश के आते ही वो घट हम अभिव्यक्त हो जाता है, हमको दिखाई पड़ने लगता है। तो क्या घट पहले नहीं था? घट था, लेकिन अंधकार के कारण वो घट दिखाई नहीं पड़ रहा था, घट की अभिव्यक्ति नहीं हो रही थी। लेकिन उस अंधकार के हटते ही, प्रकाश के आते ही उस घट की अभिव्यक्ति हो जाती है। घट की कोई उत्पत्ति नहीं होती, पहले नहीं था और उसकी उत्पत्ति हुई ऐसी बात नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति होती। ठीक उसी प्रकार से जो पहले से अपने कारण में विद्यमान कार्य है, पहले से अपने प्रकृति रूप पे जो कारण है उसमें विद्यमान जो ये जगत है, इस जगत की प्रकृति से अभिव्यक्ति होती है। तो यही जो है, इसीलिए बार बार मैं अभिव्यक्ति पद का प्रयोग करता हूँ। तो यही है कि कार्यम सत, अर्थात कार्य अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व भी अपने कारण में अव्यक्त रूप से सत होता है, विद्यमान होता है। अभिव्यक्ति किससे होती है? कारण व्यापार से। जो हम व्यापार करते हैं, कुंभकार जो है एक मिट्टी के ढेले को चक्र पर चढ़ाता है, चक्र को डंडे से घुमाता है और फिर घुमा करके अंत में वो जो एक धागा है उससे जो है उसको काट करके, उससे निकाल करके उसको अलग करता है और उसके बाद फिर उसको आग में पकाता है, तब जा करके एक घट आपके हमारे सामने आता है। तो ये सब कारण व्यापार है। तो कारण व्यापार से पूर्व जो कार्य है वो अपने कारण में सूक्ष्म रूप से, अव्यक्त रूप से विद्यमान होता है। इसी को कहा जाता है सत्कार्यवाद। तो उसी का निरूपण करते हुए यहाँ पर कहते हैं अतः प्रधान सिद्धि, और इसी सत्कार्यवाद के आधार पर हम प्रधान की सिद्धि करते हैं, प्रकृति की सिद्धि करते हैं। इसके बिना हम प्रकृति की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। इसी बात को कहते हुए कहते हैं अतः प्रधान सिद्ध्यर्थम, प्रकृति की सिद्धि के लिए प्रथमम तावत सत्कार्यम प्रतिजानीते, सबसे पहले सत्कार्य की प्रतिज्ञा करते। कार्यम सत, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। इस प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा ये प्रतिपादित करना चाहते हैं कि कार्य अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व भी अपने कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान है। इसी को कारिका के द्वारा कहा जा रहा है। उसमें हेतु प्रस्तुत करना होता है, तो कारिका के द्वारा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। असदकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्व संभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम, अर्थात जो कार्य कारण व्यापार के पूर्व वो पहले से विद्यमान नहीं है। कारण व्यापार से पूर्व अगर कार्य असत है, विद्यमान नहीं है, उसको आप कभी भी कार्य के रूप में परिणत कर नहीं सकते हैं। इसी को वही कहते हैं असदकरणात्। असत या अविद्यमान होने पर जो कार्य है उसकी उत्पत्ति कभी हो ही नहीं सकती है। इसी को कहा असदकरणात्। और उपादान ग्रहणात् का तात्पर्य है, उपादान कहते कारण को, और ग्रहण का वहाँ जो तात्पर्य है, ग्रहण का तात्पर्य है कि हम उसका कार्य का कारण के साथ संबंध। ग्रहण का तात्पर्य है कार्य का कारण के साथ संबंध। कार्य का चूँकि कारण के साथ संबंध होता है, इसी को सरल भाषा में, सरल उदाहरणों में, अन्यान्य टीकाओं में बताया गया कि जैसे किसी को दही बनाना है तो उसके लिए उसका जो उपादान कारण है उसका ग्रहण करते। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका संबंध, दही का जो संबंध है वो दूध के साथ है। इसीलिए
जो दही बनाना चाहता है वो दूध का ग्रहण करता है, इस रूप में भी उसकी व्याख्या की गई है। लेकिन तत्वकौमुदीकार ने जो व्याख्या की है उसके अनुसार अगर हम कहें कि उपादान का अर्थ होता है कारण और ग्रहण का तात्पर्य है उसका संबंध है, तो कार्य के साथ कारण का संबंध है, तो ये इसीलिए जिस कार्य को हमको करना होता है उससे संबद्ध जो कारण है उसकी खोज हम करते हैं, उसको कहा उपादान ग्रहणात्। और सर्वसंभवाभावात्, सभी कारणों से सभी कार्यों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है, सभी कार्यों की अभिव्यक्ति सभी कारणों से संभव नहीं है। इस कारण से भी तो किससे संभव है? शक्तस्य शक्य करणात्, अर्थात जो कारण जिस कार्य को अभिव्यक्त करने में शक्त है, उसमें शक्ति है, संबंध है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि शक्तस्य शक्य करणात्, जो शक्त कारण है उसी से शक्य की अभिव्यक्ति चूँकि होती है, इसीलिए भी कार्य पहले से अपने कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, ये कहा गया है। और कारण भावाच्च सत्कार्यम, कारण भावाच्च सत्कार्यम अर्थात कारण और कार्य जो है दोनों में तादात्म्य है। कारण भावाच्च, कार्य जो है कारणात्मक होता है, इस कारण से भी ये सिद्ध होता है कि कार्य अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है। किसी महानुभाव का यह कथन है, मैं बीच में थोड़ा सा व्यवधान डाल रहा हूँ कि गुरुजी इस तरह रोज़ सिंहावलोकन न्याय से पाठ चलेगा तो ग्रंथ पूरा होने में वर्षों लग जाएंगे, इसलिए हमारा अनुरोध है कि साक्षात पाठ चले। अच्छी बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई विश्वविद्यालय की कक्षा का पाठ है। अगर ज्ञान के लिए पढ़ते हैं तो ज्ञान के लिए सिंहावलोकन आवश्यक है। अगर केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए पढ़ना है तो मैं 10 दिन में आपको पूरी सांख्य तत्व कौमुदी पढ़ा दूंगा। यही अगर आप सबको अगर यही अभिमत है तो निश्चित रूप से मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे कोई ये माने शौक़ कोई नहीं है कि मैं बार बार सिंहावलोकन करूं। सिंहावलोकन इसीलिए करता हूं कि सिंहावलोकन से आपका जो अभी तक का जो पाठ हुआ है उसका बोध आपको, आप चाहे घर पर पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन अभी तक का जो पाठ हुआ उसका ज्ञान आपको हो जाएगा। इस दृष्टि से मैं ये करता हूँ। अगर आप लोगों को किसी को आपत्ति है तो मैं वो करना छोड़ दूँगा। कल से जहाँ आप आज मैंने पाठ छोड़ा वहीं से आगे बढ़ूँगा, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपका पाठ समाप्त होगा। धन्यवाद। बीच में मुझे कहना पड़ा इस प्रकार की टिप्पणी के कारण, और कभी कभी इस प्रकार की टिप्पणी कभी बड़ा बाधक हो जाती है हमारे पाठ आगे चलने में। अस्तु, अब इसकी व्याख्या करते हुए आगे ये कहते हैं असद अकरणात् इति। सत्कार्यम, असद अकरणात् यह प्रतीक है। आगे कहते हैं कि सत्कार्यम कारण व्यापारात् प्रागपि इति शेषः। सत्कार्यम, जैसा कि मैंने कहा, सत्कार्यम कहने का तात्पर्य है कि कार्य जो है सत है अर्थात विद्यमान है। कब? तो कहते कारण व्यापारात् प्रागपि इति। कारण व्यापार से पूर्व भी यह जो कार्य है वो सत है, विद्यमान है। इस ऐसा क्यों कहना पड़ा? तो ऐसा कहने का कारण यह है, केवल अगर यह कहे कि कार्यम सत, कार्य सत है, विद्यमान है, केवल अगर इतना ही कहें तो इसमें सिद्ध साधन दोष होगा। सिद्ध साधन जो दोष है, जो पहले से किसी के द्वारा सिद्ध है, उसको असिद्ध समझ करके अगर हम उसकी सिद्धि करने जाएं, इसी को कहते हैं सिद्ध साधन दोष। तो कार्य, नैयायिक भी इसको मानते हैं कि उत्पत्ति के बाद कार्य तो सत ही है, उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य सत नहीं है, ऐसा नैयायिकों का मानना है। लेकिन अभिव्यक्ति के बाद तो कार्य, उत्पत्ति के बाद तो कार्य जो है उनके अनुसार भी सत ही है। और उस कार्य की अगर
ये कहें कि वो कार्य सत है, उसकी अगर आप सिद्धि करने जाएं तो ये तो सिद्ध साधन दोष होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सत कार्यम माने क्या तात्पर्य है, कारण व्यापारात् प्रागपि, कारण व्यापार से पूर्व भी वह कार्य अपने कारण में सत है, विद्यमान है, ऐसा कहने पर सिद्ध साधन दोष नहीं होगा। इसीलिए कहते तथा च सिद्ध साधनम नैयायिकतनयैहि न उद्भावनीयम। जो नैयायिक है उनको जो है इसमें सिद्ध साधन दोष जो है का दोष की उद्भावना इसमें नहीं करनी चाहिए, नैयायिकों को ये कहा है। आगे कहते हैं यद्यपि बीजमृत, ये जो बौद्ध है उनके मत का खंडन करने के लिए यहाँ पर ये कहते हैं कि यद्यपि बीजमृत पिंडादि प्रध्वंसानंतरम अंकुर घटाद्युत्पत्तिरुपलभ्यते, ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, जो बौद्ध है उनका कहना है कि बीज है उसके नष्ट होने पर और मृतपिंड है उसके नष्ट होने पर, उसी को कहते हैं बीज मृत पिंडादि प्रध्वंसानंतरम, जब इनका प्रध्वंस हो जाता है उसके अनंतर अंकुर घटाद्युत्पत्तिरुपलभ्यते, बीज के नष्ट होने पर अंकुर और मृतपिंड के नष्ट होने पर घट इत्यादि की उत्पत्ति ही उपलभ्यते, उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा हमको उपलब्ध होता है, हमको ज्ञात होता है। तथापि न प्रध्वंसस्य कारणत्वम, हम प्रध्वंस को अर्थात अभाव को हम कारण नहीं मान सकते हैं। न प्रध्वंसस्य कारणत्वम, प्रध्वंस की कारणता संभव नहीं है। अपितु भावस्यैव बीजाद्यवयवस्य, भाव रूप जो उनके बीज आदि के अवयव है उन्हीं को हमको कारण मानना पड़ेगा, अभाव को हम कारण नहीं मान सकते हैं। क्यों, क्या कारण है? तो कहते हैं अभावात्तु भावोत्पत्तौ तस्य सर्वत्र सुलभत्वात् सर्वदा सर्वकार्योत्पाद प्रसंगः। अभावात्तु भावोत्पत्तौ, अभाव से अगर भाव की उत्पत्ति अगर हम मानेंगे तो ऐसी स्थिति में तस्य सर्वत्र सुलभत्वात्, तस्य माने तस्य अभावस्य सर्वत्र सुलभत्वात्, अभाव तो सर्वत्र सुलभ है। एक उदाहरण देकर मैं बताऊं कि किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जो निर्धन व्यक्ति है उसके पास धन का अभाव है, अगर अभाव से सारा कार्य अगर होने लगे तो ये अभाव तो सर्वत्र सुलभ है। जो धनी है निर्धन है सबके पास अभाव तो सुलभ है, तो अभाव सुलभ होने से क्या होगा, अभाव से ही फिर कार्य होने लगेगा। धनी के पास तो धन है, लेकिन जो निर्धन है उसके पास जब धन नहीं है तो धन के न होने पर भी धन से जो कार्य होता है वो फिर होने लगेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं अभावात्तु भावोत्पत्तौ, अभाव से अगर भाव की उत्पत्ति हम अगर मानेंगे तस्य सर्वत्र सुलभत्वात्, अर्थात तस्य अभावस्य सर्वत्र सुलभत्वात्, वह अभाव चूँकि सर्वत्र सुलभ है, ऐसी स्थिति में सर्वदा सर्वोत्कार्य प्रसंग, सर्व कार्योत्पाद प्रसंग, हमेशा सब कार्यों की उत्पत्ति फिर होने लगेगी। अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने पर अभाव चूंकि सर्वत्र सुलभ है, सर्वत्र विद्यमान है, ऐसी स्थिति में उस अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने पर सर्वदा माने हमेशा और सर्व कार्योत्पत्ति, समस्त कार्यों की फिर उत्पत्ति होने लगेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी को आगे वो कहते हैं इत्यादि न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम अस्माभिः प्रतिपादितम। न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका में हमने इसका विशद प्रतिपादन किया है। आगे कहते हैं कि जो अद्वैत वेदांतियों का जो मत है उस मत का खंडन करने के लिए कहते हैं प्रपंच प्रत्ययश्च असति बाधके न शक्यो मिथ्या इति वदितुम्। वेदांतियों का जो कहना है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जो कार्य हमको दिख रहा है, जगत प्रपंच जो हमको वो दिख रहा है मिथ्या है, वो है ही नहीं, इस प्रकार का जो वो कहते हैं
उस पर सांख्य का कहना है कि प्रपंच प्रत्ययश्च, प्रपंच का, जगत प्रपंच का जो प्रत्यय हो रहा है, ज्ञान हमको हो रहा है, वह असति बाधके न शक्यो मिथ्या इति वदितुम। उसका कोई अगर बाधक ना हो, बाधक के हुए बिना उसको हम मिथ्या नहीं कर सकते हैं। उदाहरण से हम समझ लें कि जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति हमको होती है, तब तक प्रतीति होती है जब तक कोई प्रदीप प्रकाश न ले आवें, और प्रकाश के आते ही फिर जिस व्यक्ति को अयम सर्प इत्याकारक ज्ञान हो रहा था, प्रकाश के आते ही वो कहने लगा अरे ये तो रस्सी है, ये तो मैंने सांप समझ लिया था, तो वो भ्रम जो है दूर हो जाता है, वो प्रकाश जो है उसका बाधक हो जाता है। तो यहाँ पर बाध देखा जाता है, जो पहले अयम सर्प करके ज्ञान हुआ था, अब अयम सर्प नहीं तो रज्जु है इत्याकारक ज्ञान होने लगता है। तो ये बाध है, बाध के होने पर, बाधक के होने पर जो है उसको हम क्या कहते हैं, ये तो मिथ्या है। अभी तक जो हम इसको सांप समझ रहे थे वो तो मिथ्या है, वो तो भ्रम है, ये सही ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। इस प्रकार बोध होता है। वही कहते प्रपंच प्रत्ययश्च असति बाधके। लेकिन प्रपंच प्रत्यय के संदर्भ में क्या है, वहाँ तो बाध हो जाता है। रज्जु में सर्प की जो प्रतीति हो रही थी उसका तो बाध हो जाता है, शुक्ति में रजत का जो भ्रम होता है उसका तो बाध हो जाता है। लेकिन जो ये प्रपंच प्रत्यय है, जो जगत प्रपंच का भान जो हमको हो रहा है, वो असति बाधके, उसका जब तक कोई बाधक ना हो तब तक उसको मिथ्या इति वदितुम न शक्य। उस जगत प्रपंच को हम मिथ्या ऐसा नहीं कह सकते हैं। यद्यपि निवेदन हम कर दें कि वेदांत में स्वयं वाचस्पति मिश्र ने भी भामती आदि में इसका जो है मिथ्यात्व इत्यादि का प्रतिपादन वो किया है, लेकिन यहाँ चूँकि वो सांख्य की दृष्टि से उनको व्याख्यान करना है, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब तक कोई बाधक ना हो तब तक जो है हम उसको प्रपंच प्रत्यय को नकार नहीं सकते हैं, उसको मिथ्या हम नहीं कह सकते हैं। ये यहाँ तक कोई कहा। तो इस प्रकार जो अद्वैत वेदांतियों का जो मत है उसका निराकरण किया। इसके पश्चात कहते कणभक्षाक्ष चरणमतम अवशिष्यते तत्र इदम प्रतिज्ञातम। यहाँ तक ये हो गया कि जो बौद्धों का मत है उसका निराकरण कर दिया, और द्वितीय जो मत है वेदांतियों का उसका निराकरण कर दिया। इसके पश्चात कणभक्षाक्ष चरण मतम अवशिष्यते, जो न्याय वैशेषिक का मत है वो मत अभी अवशिष्ट है। उसके लिए कहा तत्र इदम प्रतिज्ञातम। उसी न्याय वैशेषिक का जो मत है सतः असत जायते, उसका उत्तर देने के लिए सांख्य का कहना है सत्कार्यम, ये प्रतिज्ञा है हमारी। नहीं, कार्य की अभिव्यक्ति के पूर्व भी कार्य अपने कारण में सत है, विद्यमान है, अव्यक्त रूप से विद्यमान है। अत्र हेतुमाह, इसमें हेतु प्रस्तुत किया असदकरणात्। असदकरणात् की ही व्याख्या करते हैं। असत चेत करण व्यापारात् पूर्वम कारण व्यापारात् पूर्वम कार्यम। अर्थ करते समय हम अन्वय कर लें कि कारण व्यापारात् पूर्वम कार्यम स्वकारणे असत चेत, अगर कारण व्यापार से पूर्व कार्य अगर अपने कारण में असत है, विद्यमान नहीं है, ऐसी स्थिति में नास्य सत्वम केनापि कर्तुम शक्यम, उसको कोई सत नहीं बना सकता है, उसको भाव के रूप में परिणत कोई नहीं कर सकता है, उसकी सत्ता कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो इसी को कह रहे हैं कि नास्य सत्वम के कर्तुम केनापि शक्यम, किसी के द्वारा उसको सत नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम कहें कि इसके पूर्व वो नहीं था, नैयायिकों का यही कहना है कि जो पहले से नहीं था घटादि कार्य कारण में, परमाणुरूप कार्य में, और वो जो है उसकी नई उत्पत्ति होती है, इस प्रकार उनका वो कहना है। तो आगे कहते हैं नहीं नीलम शिल्पी सहस्रे नापि पीतम कर्तुम शक्यते। जैसे जो नीला है वो पीला नहीं है, तो ऐसी जो वस्तु है नील
वर्ण का ऐसा जो वस्तु है, शिल्पी सहस्रेणापि पीतम कर्तुम न शक्यते। हजारों शिल्पी लग जाए, हजारों जो हैं कारीगर उसमें लग जाए, लेकिन लग करके भी उसको पीला नहीं बना सकता है। नहीं नीलम शिल्पी सहस्रेणापि पीतम कर्तुम शक्यते। और सदसत्वे घटस्य धर्मौ इति चेत, यहाँ पर यह कहना है कि कारण व्यापार के पूर्व, कारण व्यापार के पूर्व अगर कार्य असत है तो सत और असत ये किसके धर्म है? जैसे घट पहले से नहीं था, जिसकी उत्पत्ति हुई आप कहते हैं, वह घट अगर पहले से नहीं था तो घट का अभाव है, तो उसका जो सत जो कारण है उसके साथ कोई संबंध तो है नहीं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सदसत्वे घटस्य धर्मौ इति चेत, सत्व और असत्व ये दोनों जो हैं घट का धर्म है। घट सन ये जो सत्व है वो भी घट का धर्म है, घट असन ये जो असत्व है ये भी घट का धर्म है। तो सदसत्वे घटस्य धर्मौ इति चेत, सत्व और असत्व अगर घट के धर्म है, तथापि असति धर्मिणी न तस्य धर्मः। जब आपके अनुसार घट रूप घट हुआ, अगर सत्व घट का धर्म है तो घट उसके धर्मी है, असत्व अगर घट का धर्म है तो घट जो है उस असत्व के धर्मी है। तो धर्म और धर्मी में से आपके अनुसार जो घट है, जो धर्मी है, वो पहले कारण अवस्था में वो घट रूप जो धर्मी है वो तो था ही नहीं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि असति धर्मिणी, जब धर्मी विद्यमान नहीं है ऐसी स्थिति में न तस्य धर्म, उसका धर्म कैसे हो सकता है। इति सत्वम तदवस्थम एव, ऐसी स्थिति में जो सत्व है उसकी स्थिति वही बनी रहेगी। तथा च न असत्वम, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि घट पहले से जो है अपने कारण में असत है, उसकी सत्ता नहीं है, ये आप नहीं कह सकते हैं। और असंबद्धेन अतदात्मना च असत्वेन कथम असंगतः, क्योंकि असंबद्धेन अर्थात धर्मिना घटेन असंबद्धेन, जो धर्मी घट है उसके साथ जिसका संबंध नहीं है, धर्मी घट के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है, ऐसे अतदात्मना माने जो तद्रूप नहीं है, अतद्रूप है, ऐसे जो असत्व है, उस असत्व के द्वारा कथम असंघटः, घट जो है उसमें पहले से विद्यमान नहीं है, ये कैसे आप कह सकते हैं। धर्मी के, क्योंकि धर्मी आपके अनुसार उस समय है ही नहीं, उसके साथ कोई उसका संबंध नहीं है, उसके साथ तादात्म्य नहीं है, तद्रूपता नहीं है। ऐसी स्थिति में उससे घट की असत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है। तस्मात् कारण व्यापारात् ऊर्ध्वमिव ततः पूर्वमपि सदैव कार्यम, इसलिए कारण व्यापारात् ऊर्ध्वमिव, जैसे कारण व्यापार के पश्चात घट की सत्ता हमको उपलब्ध होती है कारण व्यापार के पश्चात, ठीक उसी प्रकार से कारण व्यापार से पूर्व भी ततः प्रागपि सदैव कार्यमिति, कार्य जो है सत ही होता है, विद्यमान ही होता है। तो ये यहाँ तक जो है, जो नैयायिकों का जो मत है उसका निराकरण करने के लिए असद अकरणात् इस हेतु को प्रस्तुत किया और आगे बताया कि कारणाच्च अस्य सतः अभिव्यक्तिरेव भवति। तो कारण व्यापार से क्या होता है? प्रश्न ये है कि पहले से अगर घट अगर पहले से विद्यमान है तो कुंभकार के द्वारा किए गए जो व्यापार है उसका क्या प्रयोजन है, उससे क्या होता है फिर? तो कहते नहीं, कारणाच्च अस्य सतः अभिव्यक्तिरेव अवशिष्यते। जो कारण व्यापार है उसके द्वारा पहले से विद्यमान घट आदि जो कार्य है उस कार्य की केवल अभिव्यक्ति बाकी रह जाती है। तो इसलिए कहा कारणाच्च अस्य सतः अभिव्यक्ति, पहले से विद्यमान घट की अभिव्यक्ति केवल शेष रह जाती है।
सतश्च अभिव्यक्ति उपपन्ना, जो पहले से विद्यमान है उसी की अभिव्यक्ति उपपन्न है, ठीक है। यथा पीडनेन तिलेषु तैलस्य, कई उदाहरण देकर के कह रहे हैं। जैसे तिल में तेल पहले से विद्यमान रहता है, जब कोल्हू में डाल करके उसको पीड़ा पहुंचाई जाती है, उसमें पीड़न किया जाता है, तब घर्षण किया जाता है, तो उससे क्या होता है, तेल की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए कहा यथा पीडनेन तिलेषु तैलस्य, तिल का जब पीड़न होता है उससे तैल की अभिव्यक्ति होती है। पीड़न जो है वो कारण व्यापार है। उसी प्रकार अवघातेन धान्येषु, धान को जब कूटते हैं तो उसमें जो है तंडुलानाम, जो चावल जिसको हम कहते हैं, उस तंडुल की प्राप्ति होती है धान में, उसी को कहते हैं अवघातेन धान्येषु तंडुलानाम। तंडुल की अभिव्यक्ति होती है, उस चावल की अभिव्यक्ति होती है उस अवघात से, माने कूटने से। इसी प्रकार दोहनेन सौरभेयेषु पयसः, जो सौरभेयी है, जो गाय है, उसका जब हम दोहन करते हैं, दोहन करने से गाय के स्तन में पहले से विद्यमान जो दूध है उस दूध की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए कहा दोहनेन सौरभेयेषु पयसः। इसका तात्पर्य है कि ये जो सत है पहले से, उसी की अभिव्यक्ति संभव है, उसी की अभिव्यक्ति होती है। असतः करणे तो न निदर्शनम किंचिदस्ति, दुनिया में किसी असत से किसी की अभिव्यक्ति हुई हो, उत्पत्ति हुई हो, इसमें कोई निदर्शन नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है। इसीलिए न खलु अभिव्यज्यमानम वा क्वचिद असदृष्टम, दुनिया में कोई अभिव्यक्त हुआ हो, अभिव्यज्यमानम, और वह असत हो, ऐसा कहीं देखा नहीं गया है। माने जो भी अभिव्यक्त होता है वो सत है। तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते हैं कि कार्य कारण में पहले से सत नहीं है, विद्यमान नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार जो प्रथम हेतु असदकरणात्, इस असदकरणात् हेतु की व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र ने की। मैं सबसे विनम्र भाव से ये कहना चाहूँगा, आप जैसा पढ़ना चाहेंगे ऐसा पढ़ाया जा सकता है। पढ़ाने का क्रम कुछ भी हो सकता है। अगर यह क्रम आपको अनुचित लगे, अधिक संख्यक लोग अगर इसको कहें कि ये अनुचित है, पाठ पूरा नहीं होगा, पाठ पूरा करने की अगर जल्दी है तो विश्वविद्यालयों में जाइए, महाविद्यालयों में जाइए, पढ़िए। मेरी दृष्टि से यह जो अध्ययन है वो ज्ञान के लिए है, और ज्ञान के लिए जो अध्ययन है वो धीरे धीरे ही हो सकता है, और सिंहावलोकन न्याय उसमें अपेक्षित होता है, और उससे जो विषय है वो पक्का हो जाता है। ये मेरा मानना है। हो सकता है किसी की इसमें विमति हो, अधिक लोगों की अगर विमति होगी, आप जैसा कहेंगे वैसा हम पढ़ा देंगे। धन्यवाद।